अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर हमारा जो है नंबर 4 है आज, और इसका पार्ट 2 हमने जो है वो स्टडी करना है। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है और टॉपिक जो है इसका जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स से रिलेटेड आज हम जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है कि व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो क्या होता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसकी मदद से पानी और खुराक जो होती है प्लांट्स की, मतलब शुगर, उसको पौधे के तमाम पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाया जाता है। और इन चीज़ों को पानी और फूड या खुराक को जो है पहुंचाने का जो काम सर अंजाम देते हैं वो स्पेसिफिक इसके टिश्यू होते हैं जिन्हें नाम दिया जाता है जाइलम एंड फ्लोएम का। द सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रूट्स एंड स्टेम्स और प्लांट्स ऑर्गन विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ए प्लांट्स, के रूट एंड स्टेम जो है वो प्लांट्स के ऑर्गन्स होते हैं विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ए प्लांट, जो कि प्लांट का जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन्हीं के अंदर जो है मौजूद होता है, और इन्हीं के अंदर जो मौजूद वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं। द सिस्टम विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। रूट्स एंड स्टेम्स और प्लांट्स ऑर्गन्स विच कंटेन द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ ए प्लांट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है कि व्हाट इज़ ए वेस्क्यूलर बंडल। वेस्क्यूलर बंडल जो है क्या होता है। जाइलम एंड फ्लोएम ट्यूब्स और बंडल टुगेदर और कॉल्ड वेस्क्यूलर बंडल, के जाइलम और फ्लोएम जो है, जाइलम और फ्लोएम की ट्यूब जो हैं जब एक दूसरे के साथ इकट्ठी होती हैं, मिलजुल कर जो है वो चल रही होती हैं प्लांट्स के अंदर, जब मिलजुल कर जो है वो काम कर रही होती हैं, तो उन दोनों को जो है मिलाकर नाम दिया जाता है वेस्क्यूलर बंडल का। अब प्लांट्स के अंदर जाइलम का काम होता है कि वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करनी होती है उन्होंने, जबकि फ्लोएम का काम होता है कि उन्होंने जो है वो प्लांट्स के अंदर फूड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि हाउ आर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू द सेम, कि जाइलम और फ्लोएम टिश्यू किस तरह एक दूसरे जैसे हैं या सेम हैं। अब इसका आंसर है कि जाइलम एंड फ्लोएम आर बोथ यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन, कि जाइलम और फ्लोएम जो हैं दोनों ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो है वो रोल प्ले करते हैं, इसलिए इनका फंक्शन जो है वो सेम आएगा। एंड क्वेश्चन बी इसमें पार्ट है कि डिफरेंट ये किस तरह है दोनों टिश्यू, तो इसमें हमारे पास जो है आंसर यही है कि जाइलम यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फ्लोएम यूज फॉर फूड। जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि फ्लोएम जो होते हैं यूज़ फॉर फूड, मतलब शुगर के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है वो फ्लोएम को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्लेन हाउ जाइलम ट्यूब्स हेल्प सपोर्ट ए प्लांट। एक्सप्लेन हाउ जाइलम ट्यूब्स हेल्प सपोर्ट ए प्लांट, कि जाइलम की जो ट्यूब्स होती हैं एक प्लांट को सपोर्ट करने में किस तरह मदद करती हैं, या एक प्लांट को जाइलम की ट्यूब जो है वो किस तरह उसको सपोर्ट करती हैं, किस तरह उसको जो है वो सहारा बनती, किस तरह उसकी जो है वो मदद करती हैं। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स। अब जाइलम जो ट्यूब्स होती हैं उनकी वाल जो होती हैं वो थिक होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती हैं। विच हेल्प जाइलम सपोर्ट्स द प्लांट, जिसके या जैसे फिर इस तरह जो है वो जाइलम प्लांट्स की जो है सपोर्ट फराम करते हैं, उसकी जो है वो हेल्प करते हैं। दे हैव थिक एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्स विच हेल्प द जाइलम सपोर्ट द प्लांट, जो कि प्लांट को जो है वो सपोर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट हैपन एट द रूट टिप, कि रूट की जो टिप होती है वहाँ पर जो है वो क्या होता है। अब जो एक रूट पौधे की जो रूट होती है उसका जो बिल्कुल एंड वाला हिस्सा जो है दरख्त से आगे की तरफ जो एंड वाला हिस्सा होगा उसको जो है वो रूट टिप का नाम दिया जाता है, और उस रूट टिप के ऊपर जो है एक उसका प्रोटेक्टिव पोर्शन होता है, उसे रूट कैप का नाम दिया जाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट हैपन एट द रूट टिप, के रूट की जो टिप होती है बिल्कुल उसका आखिरी जो एज होता है, किनारा होता है, उसका जो है उस पर क्या होता है।
अब द टिप्स ऑफ रूट्स आर सेंसिटिव टू ग्रेविटी, के रूट्स की जो टिप्स होती हैं वो ग्रेविटी के हिसाब से जो है वो सेंसिटिव होती हैं, ज़्यादा हसास होती हैं। दैट इज़ वाई दे ग्रो डाउन इन टू दी सॉइल, यही वजह है कि ये सॉइल के अंदर जो है ग्रो डाउन करते हैं, क्योंकि ये ग्रेविटी के साथ ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। इस वजह से जो है वो नीचे की तरफ जो है वो मूव करती हैं, ज़मीन के नीचे, मतलब उनको एक किस्म ग्रेविटी जो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो इसकी वजह से वो सॉइल की जो रूट्स, इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉइल के अंदर जो है डाउन मूव करती हैं, चलती हैं। व्हाट इज़ द जॉब ऑफ द रूट कैप, रूट कैप का जो है वो जॉब क्या है, रूट कैप का फंक्शन क्या है, रूट कैप का जो है या काम भी हम कह सकते हैं कि क्या है। आंसर है कि द ग्रोइंग रूट टिप्स इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए रूट कैप, कि द ग्रोइंग रूट टिप जो होती है उसको एक रूट कैप की मदद से जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको जो है वो प्रोटेक्शन फराहम की जाती है, उसकी एक किस्म की जो है समझ लें कि हिफाजत की जाती है ताकि उसको जो है वो बचाया जा सके। एंड नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक जो है वो लीव्स, पत्ते हैं, और उसी से रिलेटेड, लीव से रिलेटेड हमने जो है वो क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करने हैं। तो इसमें हमारे पास नंबर 1 पर जो है क्वेश्चन है कि व्हाट डू लीव्स डू, पत्ते जो है वो क्या करते हैं, ये पत्तों का काम क्या होता है। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, पत्ते जो हैं वो प्लांट्स की फूड फैक्ट्री हैं, इन्हीं के अंदर जो है वो फूड को तैयार भी किया जाता है और फूड को जो है इन्हीं के अंदर स्टोर भी किया जाता है कुछ टाइम के लिए। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, लीव जो हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज हैं। दे और वेयर ए प्लांट मेक फूड, ये वो जगह है जहाँ पर प्लांट अपनी जो है वो खुराक तैयार करता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। पत्ते प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज हैं, खुराक की फैक्ट्रियां हैं, और पत्ते प्लांट के वहाँ पर होंगे जहाँ पर फूड को जो है वो फोटोसिंथेसिस की मदद से तैयार किया जाएगा। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स वेयर और दे आर वेयर ए प्लांट मेक फूड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वाई आर लीव्स एबल टू, वाई आर लीव्स एबल टू, ये क्वेश्चन अब इसमें पार्ट है कि एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ लाइट, कि प्लांट जो है किस तरह अपने आप को इस तरह काबिल बना लेते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दे और ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब होता है चौड़े, वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, एंड फ्लैट और चपटे होते हैं, टू एब्जॉर्ब लॉट ऑफ लाइट, जिसकी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड एक्सचेंज गैसेज विद दी सराउंडिंग एयर, और इर्द गिर्द की जो एयर होती है उसके साथ जो है वो गैसों का तबादला कर सकते हैं। दे आर ब्रॉड एंड फ्लैट टू एब्जॉर्ब लॉट ऑफ लाइट, दे आर ब्रॉड वो चौड़े होते हैं, एंड फ्लैट चपटे होते हैं, टू एब्जॉर्ब लॉट ऑफ लाइट, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हीट को लाइट को जो है एब्जॉर्ब कर सकते हैं। एंड एक्सचेंज गैसेज विद दी सराउंडिंग एयर, और फिर उससे जो गैसेज होती हैं वो इर्द गिर्द के माहौल से, एनवायरनमेंट से जो है वो चेंज कर सकते हैं। बी पार्ट है इसका कि गेट गैसेज टू दी सेल ईजिली, कि सेल जो होते हैं वो गैसों को किस तरह ईजिली जो है वो हासिल कर सकते हैं। अब पौधे के जो पत्ता होता है, पत्ते के जो है वो डिफरेंट उसके जो है वो सेल्स होते हैं, तो वो पत्ते के सेल जो है किस तरह अपने आप को ईजिली जो है वो गैसों को जो है वो हल्का मतलब जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। दे आर थिन सो गैसेस कैन गेट टू ऑल दी सेल्स ईजिली, ये बहुत ज़्यादा जो है वो थिन होते हैं, पतले होते हैं, जिसकी वजह से तमाम सेल जो हैं ईजिली इनको जो है वो हासिल कर सकते हैं। दे आर थिन सो गैसेस कैन गेट टू ऑल दी सेल्स ईजिली, पतले होने की वजह से तमाम सेल जो है इन गैसों को ईजिली आसानी के साथ जो है वो हासिल कर लेते हैं। गेट गैसेस इन एंड आउट, ये गैसों को कैसे जो है वो इन और आउट किया जाता है। अब इसका आंसर है कि दे हैव होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, कि पत्तों के अंदर छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा का नाम दिया जाता है। टू लेट गैसेस गेट इन, इन्हीं की मदद से फिर गैसेस जो हैं वो उनको इन भी किया जाता है पत्ते के उन सेल्स के, एंड आउट फ्राम द सराउंडिंग एयर, और फिर वहीं से या उन्हीं स्टोमेटा के ज़रिए से उनको आउट भी किया जाता है, मतलब सराउंडिंग एयर जो बाहर वाली हवा होती है उसके दरमियान भी जो है वो उसमें जो दाखिल कर दिया जाता है, उसमें जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है।
दे हैव होल्स कॉल्ड स्टोमेटा, पत्तों के अंदर जो है छोटे छोटे होल्स पाए जाते हैं, सुराख पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा का नाम दिया जाता है। टू लेट गैसेज गेट इन, इसी से भी जो है वो गैसों को अंदर भी लेकर जाते हैं। एंड आउट फ्राम द सराउंडिंग एयर, और इसी से भी उनको जो है वो ये ईद की हवा के अंदर जो बाहर भी जो है वो खारिज किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। डी पार्ट है कि गेट वाटर इन एंड शुगर आउट, कि किस तरह वाटर को जो है उसके पत्ते के इन किया जाता है और शुगर जो है उसको आउट किया जाता है बाहर, मतलब दूसरे पार्ट्स तक जो है वो पहुंचाया जाता है। इसका आंसर है कि दे हैव लॉट्स ऑफ वेन्स, कि पत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर जो है वो वेन्स होती हैं। मेड फ्राम वेस्कुलर बंडल, जो कि वेस्कुलर बंडल की मदद से मिलकर बनी हुई होती हैं। टू कैरी वाटर टू फोटोसिंथेटिक सेल, जो कि पानी को जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स तक लेकर जाएंगे। एंड कैरी शुगर अवे, और शुगर जो थी इसे अवे दूर लेकर जाते हैं। वेन्स आल्सो हेल्प सपोर्ट दी लीफ, के वेन्स जो होती हैं वो सपोर्ट करती हैं लीव्स को, उसको एक किस्म का जो है वो सहारा देती हैं, ताकि वो आंधियाँ हवा वगैरह जब ज़्यादा तेज़ चलती है तो उस वक्त उसे जो है किस्म की प्रोटेक्शन फराहम की जा सके। दे हैव लॉट्स ऑफ वेन्स मेड फ्राम वेस्कुलर बंडल, के लॉट्स ऑफ वेन्स होती हैं जो कि वेस्कुलर बंडल की मदद से मिलकर बनी हुई होती हैं। वेस्कुलर बंडल हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो पढ़ा है, वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लूअम आएंगे। तो टू कैरी वाटर, फिर जाइलम की मदद से वाटर को जो है वो फोटोसिंथेटिक सेल तक लेकर जाएंगे, जबकि शुगर जो होती है उसको फ्लूअम ट्यूब्स की मदद से उन सेल से जो है दूर लेकर जाते हैं। और साथ में वेन जो है वो स्पोर्ट्स लीव पत्तों को जो है वो स्पोर्ट भी फराहम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर लीव वेन्स एंड व्हाट आर दे फॉर, लीव्स की जो वेन्स होती हैं वो क्या हैं और व्हाट आर दे फॉर, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये किस लिए जो हैं होती हैं। मतलब इसका हमने जो है वो फंक्शन बताना है कि पत्ते की जो लीव्स होती हैं उनका फंक्शन क्या है। ये वेन इज़ मेड ऑफ जाइलम, वेन जो है वो जाइलम की मदद से मिलकर बनी हुई होती है। टू कैरी वाटर इन टू दी लीव, जिसकी मदद से वो वाटर को जो है वो पानी के अंदर लेकर जाया जाता है। एंड फ्लोअम टू कैरी शुगर आउट, और इसके साथ साथ फ्लोअम ट्यूब्स वहाँ पर होती हैं जिनकी मदद से शुगर को जो है उन पत्ते के जो सेल्स होते हैं वहाँ से जो है आउट बाहर या दूर की तरफ जो है वो लेकर जाया जाता है। A vein is made up of xylem to carry water in the leaf and phloem to carry sugar out. Leaf veins also provide a skeleton which support the leaf, कि लीफ की जो वेन्स होती हैं वो स्केलेटन एक प्रोवाइड करती हैं जो कि जो है वो लीफ को, उन पत्तों को जो है सपोर्ट फराहम करता है, उनको एक जो है वो सहारा प्रोटेक्शन जो है वो फराहम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्सप्लेन वाई नैरो लीव्स still do their job well. Explain why narrow leaves still do their job well, कि इसमें आपने एक्सप्लेन करनी है कि जो नैरो तंग जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, वो अपना काम जो है बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं, उनकी क्या वजह है। ग्रास लीव्स आर नैरो बट वेरी थिन सो गैसेज कैन गेट टू एवरी सेल ईजीली, कि ग्रास के जो सेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, तंग होते हैं, छोटे होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एक स्किन एक किस्म की समझ लें वो बहुत ज़्यादा जो है वो थिन होती है, पतली होती है, जिसकी वजह से गैसेज जो हैं वो हर सेल तक इजीली जो हैं वो पहुंच जाते हैं, इजीली उन तक जो है वो रसाई हासिल कर लेती हैं। ग्रास लीव्स आर नैरो बट वेरी थिन, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। सो गैसेज कैन गेट टू एवरी सेल, तो हर सेल उस तरह जो गैसों को जो है इजीली हासिल कर सकता है उनके पतले और तंग होने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इसमें कंबाइन है कि दोनों का आंसर जो उसमें सेम बनेगा, और क्वेश्चन भी तकरीबन जो है वो सेम ही उसमें है कि वाट मेक ए लीफ वाटर प्रूफ, कि कौन सी चीज़ होती है जो वाटर या लीफ पत्ते को जो है वो वाटर प्रूफ बनाती है, मतलब उसका जो है वो पानी वगैरह का जो है कोई इतना ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट नहीं होता। और एक्सप्लेन वाई दी अपर स्किन ऑफ ए लीफ इज़ ट्रांसपेरेंट, या आपने जो है एक्सप्लेन करना है कि जो अपर स्किन होती है लीफ की वो ट्रांसपेरेंट जो है वो शफाफ क्यों होती है। द अपर स्किन ऑफ द लीफ इज़ ट्रांसपेरेंट टू लेट लाइट थ्रू द सेल्स बिलो, के जो मतलब जो है
ट्रांसपेरेंट शफाफ इसलिए होती है कि लाइट जो है जो लोअर साइड पे जो सेल्स होते हैं वहाँ तक इजीली जो है लेट कर सके, पहुँच सके वहाँ तक। पत्ते के ऊपर जैसे लाइट लगेगी तो वो ट्रांसपेरेंट होगी, लाइट जो है उसी ट्रांसपेरेंट उसकी जो लेयर होगी उसमें से गुजर कर पत्ते के जो नीचे वाली साइड से लोअर एपिडर्मिस पे सेल्स होंगे वहाँ तक इजीली जाके पहुँच सकेगी और फिर उसी लाइट की मदद से जो है वो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो सारा अंजाम दिया जा सकेगा। इट इज़ कवर्ड बाई लेयर वैक्स, वहाँ पर एक वैक्स जो है एक चिपचिपाहट वाला जो है वो मादा होता है। इट इज़ कवर्ड बाई लेयर ऑफ वैक्स, वहाँ पर वो एक वैक्स की लेयर की मदद से जो है उसे कवर किया गया होता है। दिस इज़ कॉल्ड क्यूटिकल, और उस कवरिंग को उस लेयर को जो है क्यूटिकल का नाम दिया जाता है। इट मेक द लीफ वाटर प्रूफ, जो कि जो है उस लीफ को उस पत्ते को जो है वो वाटर प्रूफ बनाती है। The upper skin of the leaf is transparent. The upper skin of the leaf is transparent. कि upper skin जो होती है लीफ की वो ट्रांसपेरेंट होती है to let light, ताकि लाइट उसमें से जो इजीली जो है वो पास थ्रू कर सके बिलो सेल जो होते हैं वहाँ तक। इट इज़ कवर्ड बाई ए लेयर ऑफ वैक्स, वहाँ पर एक जो है वो वैक्स की लेयर होती है, उस वैक्स की लेयर को जो है नाम दिया जाता है क्यूटिकल का। इट मेक द लीफ वाटर प्रूफ, जो कि उस पत्ते को जो है वो वाटर प्रूफ